नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो पुष्य नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष के स्वभाव को समझने के लिए है। नीले आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें से कुछ विशिष्ट ताराओं का समूह को 27 नक्षत्र के रूप में देखा जाता है। यह ताराओं का समूह आकाशमंडल में विद्यमान 88 तारामंडल से लिए गए अलग अलग ताराओं के समूह हैं। इन ताराओं के समूह को हमारे पूर्व के आचार्यों ने अलग अलग आकृति से कल्पना किया है और इसे ही 27 नक्षत्र का नाम दिया गया है। इन नक्षत्रों का राशि और ग्रहों से अटूट संबंध है तथा नवग्रह का राशि और नक्षत्र पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से चराचर जगत का सर्वोपरि प्राणी मानव भी सुख और दुख की अनुभूति करता है। इस अनुभूति के वशीभूत होकर ही वह जीवन में उन्नति या फिर अवनति को पाता है। यदि आकाश मंडल को 360 डिग्री के प्लेटफॉर्म में बांट दिया जाए तो यदि आकाश मंडल के 360 डिग्री प्लेटफॉर्म को 12 भाग में विभाजित किया जाए तो उसका एक भाग एक राशि होता है, अर्थात यही 12 भाग 12 राशियां हैं और इसी 12 राशियों में 27 नक्षत्र स्थित हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र 13.2 डिग्री का होता है। इस आधार पर एक राशि में कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं और यही कारण है कि सेम राशि वाले दो जातक अलग अलग प्रकार से सोचने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु का चतुर्थ चरण, पुष्य नक्षत्र का चारों चरण और अश्लेषा नक्षत्र का चारों चरण। मान लीजिए आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है और किसी दूसरे जातक का जन्म भी कर्क राशि में हुआ है लेकिन उसका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, तो आप दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकार से विचारधारा वाले व्यक्ति रहेंगे। यहाँ पर नक्षत्रों से स्वभाव की कल्पना इसीलिए की गई है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन और फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है और किसी जातक के मन के कारण ही उसका अपना एक स्वभाव क्रिएट होता है। जैसा वह सोचता है, जिस प्रकार की उसकी विचारधारा होती है, उसी प्रकार का उसका स्वभाव होता है। आइए हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी से यह अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप आउट ना करें, क्योंकि यह हमारा प्रयास रहता है कि आपको प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ गुह्य ज्ञान, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान दिया जाए। यदि पुष्य नक्षत्र के वर्गीकरण को किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को शर से दर्शाया गया है। पुष्य नक्षत्र की आकृति एक शर की आकृति है। शर का अर्थ है बर्छा या फिर भाला या तीर, ऐसा डंडा जिसका एक मुख तिकोनाकार हो, धारदार हो। पुष्य नक्षत्र के अधिपति देवता गुरु देवता हैं तथा पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि ग्रह माने गए हैं। पुष्य नक्षत्र में कुल 3 ताराएं होती हैं तथा यह एक लघु संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर है। नक्षत्रों के 6 प्रकार के स्वभाव माने गए हैं, जैसे लघु, तीक्ष्ण, उग्र, ध्रुव आदि 6 प्रकार के इनके स्वभाव होते हैं। नक्षत्रों के वर्गीकरण के ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार में वीडियो बनाया है, जिसमें प्रत्येक वर्गीकरण के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया गया है। नक्षत्रों के वर्गीकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नक्षत्रों का वर्गीकरण प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। पुष्य नक्षत्र एक देवगण का नक्षत्र होता है तथा पुष्य नक्षत्र की योनि मेष योनि होती है। यह एक मध्यम नाड़ी का नक्षत्र है तथा स्त्रीलिंग संज्ञक नक्षत्र माना गया है पुष्य नक्षत्र, और आकाश मंडल में यह उत्तर दिशा में उदित होता है। पुष्य नक्षत्र का आधिपत्य कर्क राशि में 3 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक होता है, अर्थात कि यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में थे और कर्क राशि में वह 3 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक हैं, तो आप अवश्य ही पुष्य नक्षत्र के हैं।
आइए हम बात करते हैं, यदि आप पुष्य नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपके किस किस प्रकार के स्वभाव रहेंगे। पुष्य नक्षत्र वाले पुरुष एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा एक स्पष्टवादी, चतुर, दार्शनिक एवं शास्त्रज्ञ होते हैं। शास्त्रों के पठन पाठन को करने वाले तथा शास्त्रों के मर्म को जानने वाले व्यक्ति होते हैं पुष्य नक्षत्र वाले पुरुष। कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसे जातक अपने मित्रों का हित चाहते तो हैं पर फिर भी उनको विरोध सहना पड़ता है। ऐसे जातक परिवार जनों द्वारा प्रशंसित होते हैं तथा भ्रमण के शौकीन होते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले पुरुष धर्म के रक्षक और नियम को पालन करने वाले तथा नियम से किसी भी प्रकार के कार्य को करने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही अच्छे व्यापारी होते हैं। इनकी बुद्धि एक व्यापारिक बुद्धि होती है और उसी बुद्धि के कारण ऐसे जातक धन का लाभ अर्जित करते हैं। ऐसे जातक को बहुत ही कम क्रोध आता है और जब भी क्रोध आता है तो उसके कारण हानि ही होती है। अर्थात आपको जब भी क्रोध आता है तो बहुत ही बड़ा क्रोध आता है। ऐसे जातक थोड़ा कृपण स्वभाव के अर्थात कम खर्च करने वाले होते हैं तथा पैसा जोड़ने की कोशिश सदैव करते रहते हैं। अक्सर पुष्य नक्षत्र वाले पुरुष अच्छे पदों में आसीन और कार्य निपुण देखे गए हैं। ऐसे जातक अपने करियर का शुरुआत एक छोटे पद से ही करते हैं, लेकिन अपने जीवन में सर्वोच्च उच्च पद को प्राप्त करते हैं। कठिन समय में ऐसे जातक हिम्मत को नहीं हारते और एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू सिस्टम इनके अंदर रहता है, क्योंकि जो इनके अधिपति देवता हैं वह गुरु हैं। नक्षत्र के स्वामी तो शनि ग्रह हैं, लेकिन अधिपति देवता गुरु हैं। यदि आपको किसी नक्षत्र से पीड़ा हो रही है तो उस नक्षत्र की पीड़ा उसके अधिपति देवता बहुत ही अच्छे से निवारण कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि उन ग्रहों से विनती ना करके उनके अधिपति देवता से आप विनती करें। यदि अधिपति देवता को आप खुश कर लेते हैं तो नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वह ऑटोमेटिकली आपके लिए शुभ फल प्रदान करने लगेंगे, क्योंकि नक्षत्र बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इससे जस्ट ऊपर है राशि। राशि के जो स्वामी हैं वह उनके अधिपति देवता ही हुए, लेकिन नक्षत्र के अधिपति देवता अलग होते हैं और नक्षत्र के स्वामी ग्रह अलग होते हैं। तो अधिपति देवता को नक्षत्रों का पूर्ण भार संभालना होता है और जो ग्रह स्वामी होते हैं नक्षत्रों के, वह नक्षत्रों के आधे भार को संभालने वाले होते हैं। आइए हम बात करते हैं, यदि आप पुष्य नक्षत्र की स्त्री हैं तो आपके किन किन प्रकार के स्वभाव होंगे। पुष्य नक्षत्र की स्त्रियां सुंदर होती हैं तथा सुगृहिणी होती हैं। ऐसी जातिका शांत स्वभाव की, बुद्धिमान, उदार तथा धन्य धान्य से युक्त और धर्म कर्म के कार्य को करने वाली होती हैं। पुष्य नक्षत्र की जातिका संतान और पति प्रिया होती हैं। आपको घूमने फिरने का बहुत ही अधिक शौक है तथा आप में भी कृपणता दिखती है, अर्थात धन को आप कम खर्च करती हैं। पैसे जोड़ने की इच्छा आपके अंदर रहती है। पैसे को जोड़ने के लिए आप सदैव तत्पर रहती हैं। कई बार आपके जीवन में कई ऐसी जटिल परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति शायद अपने साहस को, अपनी हिम्मत को छोड़ दे, लेकिन पुष्य नक्षत्र की जो जातिका हैं वह जटिल परिस्थितियों में भी साहस को बांधे रखती हैं, साहस से काम लेती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है वह स्पष्टवादिता होती हैं और उसी स्पष्ट बात करने के कारण, उसी स्पष्ट बोलने के कारण इनको बुराई मिलता है, बुराई सहना पड़ता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो हैं वह सदैव आपको अच्छे ही मिलते हैं। अर्थात जो अल्टीमेट परिणाम है वह आपको सुखद परिणाम मिलते हैं अपने स्पष्टवादिता की। इसीलिए आपको अपने स्पष्टवादिता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण पुष्य नक्षत्र के पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर जो भी आपको फलादेश दिया गया है वह सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए आपको अपने जन्मकालीन योग, जन्मकालीन करण को अवश्य देखना चाहिए। मान लीजिए आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है लेकिन विष्टिकरण में हुआ है और एक वैघृति योग में हुआ है, तो यहाँ पर जो भी मैंने फलादेश बोला है उससे बिल्कुल विपरीत फलादेश आपके जीवन में रहेगा। इसीलिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपके जन्मकालीन करण, जन्मकालीन योग, आपका पंचांग के 5 अंग,
जो कि योग, करण, नक्षत्र, तिथि और वार हैं। आपका किस वार में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस तिथि में जन्म हुआ है, सभी का एक अपना फल होता है और यह सभी चीज मिलाकर एक जातक के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बतला दूं, यह सभी पहलू वैदिक ज्योतिष की पहलू है। यदि ज्योतिष शास्त्र के हिस्ट्री को देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के हिस्ट्री को 6 भाग में विभाजित किया गया है और जो हम अभी कुंडली चक्र देखते हैं उसका निर्माण, उसका रचना बहुत ही निकटतम पास्ट में हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के हिस्ट्री में 5वें भाग में उसका निर्माण हुआ है। उससे पूर्व के भाग में सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिषीय सिद्धांत के ऊपर ही फलादेश आदि चीजों को किया जाता था। कुछ फंडामेंटल ज्ञान के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जो कि वैदिक ज्योतिष के फंडामेंटल ज्ञान है, जिसमें पंचांग के 5 अंग, योग, करण, नक्षत्र, तिथि, वार और साथों साथ आपका जन्म किस संवत्सर में हुआ है, किस गोल में, किस करण में हुआ है, ऋतु, मास, पक्ष, इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है। उन सभी वीडियोस को आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के ऊपर एक टिप्पणी और आपको देना चाहूंगा। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वह शनि ग्रह माने गए हैं और पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में स्थित है। तो कई बार यह भी देखा जाता है कि ऐसे जातक का मन थोड़ा खिन्न रहता है। इस चीज को पूर्णतया शांत करने के लिए या फिर पुष्य नक्षत्र से रिलेटेड कुछ भी दुष्परिणाम है उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप एक असली नेपाली 14 मुखी रुद्राक्ष और असली नेपाली 2 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों रुद्राक्षों को शनि और चंद्रमा के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एक साथ भुजा या गले में धारण किए रहे। यह आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला रहेगा। और रुद्राक्ष को तो एक मणि के समान माना गया है। रुद्राक्ष के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसको आप देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मेरे स्क्रीन में भी मेरे कांटेक्ट डिटेल्स को देख सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।